डूबते सूरज को देखते हुए फंग युआन हल्का सा हंसा। सूरज नीले पहाड़ों के ऊपर ढल रहा था। पतझड़ का चांद और बसंत की हवा जैसे साथ साथ बह रहे हों। सुबह रेशम जैसी मुलायम होती है और रात बर्फ जैसी ठंडी। जीत हो या हार, जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो लगता है जैसे कुछ भी नहीं बचा। दिल के अंदर दबे हुए इतने सारे पुराने किस्से फिर से जिंदा होने लगे, मानो आंखों के सामने अंकुर फूट रहे हों। मैं आखिर में हार ही गया। फंग युएन ने मन ही मन एक लंबी सांस ली, लेकिन उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। यह अंजाम वही था जिसकी उसे पहले से उम्मीद थी। जब उसने शुरुआत में फैसला लिया था, तभी अपने दिल को तैयार कर लिया था। दुनिया में डीमन बनना मतलब बेरहम होना, क्रूल होना, खून करने वाला और सब कुछ नष्ट करने वाला बनना। ऐसी चीज के लिए न आसमान में जगह है न धरती पर। जब दुनिया का दुश्मन बनना ही है तो नतीजे भी झेलने ही पड़ेंगे। अगर यह स्प्रिंग ऑटम सिकेडा जिसे मैंने अभी कल्टीवेट किया है सच में काम कर गया, तो अगले जन्म में भी मैं डीमन ही बनूंगा। यह सोचकर फैंग युएन खुद ही हंस पड़ा। निंग बिंग कुछ देर तक गंभीर रही। उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। फिर ठंडी हंसी हंस दी। 2 लाख सिर्फ एक रेपुटेशन के लिए खर्च कर दिए। क्या सच में यह इसके लायक है? फैंग युएन मुंह टेढ़ा करके बोला, तुमने कभी रेपुटेशन की कहानी नहीं सुनी क्या ब्रदर? बिंग बिंग की नजर थोड़ी हिचकिचाई। तुम कहना क्या चाह रहे हो? फैंग युएन हंसकर बोला, अरे रेपुटेशन एक पुल है जो आदमी को खाई के ऊपर से निकलने देता है। रेपुटेशन एक ट्रैवल टोकन है, पर्पल थॉर्न टोकन से भी ज्यादा कीमती। इससे इंसान कहीं भी आसानी से घूम सकता है। 2 लाख में तो पर्पल थॉर्न टोकन भी नहीं मिलता। मैंने यह रकम देकर जो रेपुटेशन हासिल किया वह दुनिया का सबसे अच्छा सौदा है। पर सोचकर देखो, किसी भी तरह का सुन्नपन, दर्द या खुजली, ये सब उसके दिल में बस हल्की सी लहरों की तरह थे। दूसरे लोग शायद यह सब सह न पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फैंग युएन भी नहीं सह सकता। वह चाहे कितनी ही बार मरे, उसकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। कोई भी मुसीबत उसके दिल की डिमोनिक इच्छा को सिर्फ और ज्यादा जलाएगी। अगर जिद्द होना डिमोनिक है तो फैंग युएन डीमंस का भी डीमन है। एक जीव का सबसे ऊंचा मकसद इमॉर्टैलिटी पाना होता है। सबसे बड़ी ख्वाहिश इमॉर्टैलिटी ही है। दौलत का क्या मतलब? यह तो बस जमा करने की आदत है। औरत मर्द, ये सब तो बस आदिम प्रवृत्तियां हैं। रेप्यूटेशन, लोग तुम्हारे बारे में जो कहानियां उड़ाते हैं, बस वही। दौलत, सुंदरता, रेप्यूटेशन, स्टेटस, जो लोग इनके पीछे भागते हैं वे सब कम नजर वाले हैं। धरती पर तो चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि अंत में सबको मरना ही था। इसीलिए लोग इन्हीं चीजों के पीछे भागते थे, वरना जिंदगी का मतलब ही खत्म हो जाता। लेकिन इस दुनिया में जहां प्राइमीवल एसेंस इतना ज्यादा है, तो जब इमॉर्टैलिटी पाना पॉसिबल है, तो फिर कोई क्यों नहीं उसके पीछे भागेगा। इमॉर्टैलिटी के लिए मैं वेल्थ, ब्यूटी, रेप्यूटेशन, स्टेटस, इन सब का इस्तेमाल कर सकता हूं और चाहूं तो एक झटके में छोड़ भी सकता हूं। इमॉर्टैलिटी के लिए डर मुझे नहीं रोक सकता। मैं आगे बढ़ता रहूंगा। इमॉर्टैलिटी के लिए आलस मुझे नहीं रोक सकता। मैं जरा भी ढिलाई नहीं करूंगा। इमॉर्टैलिटी के लिए दर्द मुझे नहीं रोक सकता। गॉड्स और डीमंस भी मुझे नहीं रोक सकते। यहां तक कि हेवन और अर्थ भी मुझे नहीं रोक सकते। चाहे जीतने की उम्मीद 10% भी ना हो, यहां तक कि बिल्कुल भी उम्मीद ना हो, फिर भी मेरे अंदर जीतने का एटीट्यूड होना चाहिए। एक डिमोनिक मास्टर के लिए एक बार की हार विनाश लाती है, इसलिए उसे हर बार जीतना ही पड़ता है। न कोई अगर, न कोई मगर। चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, फैंग युएन को यकीन था कि वह जीतेगा। यह न ओवर कॉन्फिडेंस था, न प्राइड, न एरोगेंस, बस उसका एटीट्यूड था। 500 साल का अनुभव उसे यही माइंडसेट दे चुका था। विनर वही होता है जो दूसरों की लाशों पर कदम रखकर ऊपर चढ़ता है और सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचता है। दुनिया मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन मैं दुनिया को धोखा दूंगा, यह नहीं होगा। जस्टिस हो या इंटीग्रिटी नाम हो या दौलत, नफरत हो या दयालुता, ये सब उसके लिए रुकावट नहीं बल्कि सिर्फ टूल्स थे। डिमोनिक हार्ट हार नहीं सकता, गिर नहीं सकता, जीतना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। मौत भी उसके डिमोनिक हार्ट को नहीं झुका सकती। यह एब्सोल्यूट विक्ट्री का दिल है।
अगर इंसान के सपने आसमान जितने बड़े नहीं होंगे तो वह अपने 8 फुट शरीर को धोखा देगा। ऐसा सोचते ही फेंग युएन का दिल जोश से भर गया, जैसे उसकी छाती में आग जल उठी हो। सबके सामने खड़े होकर उसे कविता बोलने का मन किया और उसने बोलना शुरू किया। सब लोगों ने उसे कहते सुना, प्राचीन समय से लैंड इमॉर्टल हवा संग उड़ जाते हैं। आज 3 राजा अनंत नींद में चले गए। कौन ऐसा है जिसने हार नहीं देखी? वर्डॉन सन भी अफसोस के साथ मर गया। फिर से शुरुआत करो और खुद को राजा घोषित करो। कार्प जब स्वर्ग की जलधारा पर चढ़ता है तो अकेला वीरान धरती पर घूमता है और हेवन को चुनौती देता है। आज मैं अपने पंख फैलाकर उड़ता हूं, कल इमॉर्टल बनकर फीनिक्स को भी चाबुक मारूंगा। यह बोलकर फंग युआन जोर से हंसा और वहां खड़े सभी लोग बिल्कुल चुप रहे।